वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ मैथ सब्जेक्ट के टॉपिक नंबर से 6 आज पढ़ेंगे। और ये आपका जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 9 से 11 क्वेश्चन करीब करीब पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो लेके, आज और कल का वीडियो लेके आप करीब करीब 12 क्वेश्चन तक आप पढ़ चुके हैं। बचा 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी आता है, तो उस पेडागोजी में क्या करना है उसको मैं अगले वीडियो में अब पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। सीटेट ने कुछ नहीं क्लियर किया है कि पेपर कब होगा, तो हम अभी प्रस्तावित 5 जुलाई ही लेके चलेंगे। ठीक है। और आज हम सरलीकरण पढ़ रहे हैं जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है और ये जितना कल का वीडियो कवर करते हुए 12 क्वेश्चन तक कवर हो जाएंगे। 9 से 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन के लिए आगे वीडियो बनेगा। लेकिन पहले हम पेडागोजी पढ़ेंगे अब 15 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग 80% से ज़्यादा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। ठीक है। जो छोटे छोटे चैप्टर, जैसे एक क्वेश्चन कभी पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन कभी आया है सीटेट में, वो आप वैसे भी कर लोगे। मेज़र मैंने करा दिया है और बचेगा टाइम तो मैं पक्का कराऊंगा। और सीटेट का ये पेडागोजी इसको मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन का सीधे सीधे छूट जाएगा। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ साथ आगे। आज हम देख सिंप्लीफिकेशन बदमाश देख लेते हैं। ये बदमाश है। अब आप एक देखेंगे कि बदमाश तो ये हो गया, और वी वडमास होता है, वडमास। तो इसमें वी क्या है? रेखा कोष्टक। और यहाँ पे बी जोन ब्रैकेट है उसे कोष्टक बोलते हैं। ब्रैकेट कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, अभी बताऊंगा। छोटा, मझला और बड़ा। ओ का ऑफ, ऑफ का मतलब का और के। ठीक है। ऑफ का मतलब का और के मतलब क्या? गुणा। ठीक है। नहीं सॉरी, इसका ऑफ का और के रहेगा। डी का मतलब डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग। और एम का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए का बदमाश में ए जो होता है उसका ए एडिशन मतलब जमा, प्लस का चिन्ह। एस सब्ट्रैक्शन, घटाओ। ठीक है। अब हम देखते हैं किसी चीज़ को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले वेर्नाकुलम को करते हैं सॉल्व, फिर हम ब्रैकेट को करते हैं। ब्रैकेट में 3 होते हैं। पहले छोटा ब्रैकेट करते हैं, छोटा ब्रैकेट को ऐसे बनाते हैं, मझले ब्रैकेट को ऐसे बनाते हैं और बड़े ब्रैकेट को ऐसे बनाते हैं। पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर ऑफ या का के लिए लिखा होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, लास्ट में सब्ट्रैक्शन को करेंगे। ठीक है। जैसे कोष्टक हमने बताया था 3 प्रकार से होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। तो इसको हम देख लेते हैं सिंबल क्या है। मझला कोष्टक ऐसे बनता है, ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। मीडियम ब्रैकेट जो होता है उसको मझला कोष्टक बोलते हैं, वो ऐसे बनता है। ठीक दोस्तों, बड़ा ब्रैकेट ऐसे बनता है, जैसे कि क्वेश्चन में अभी आप देख रहे होंगे। बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। हालांकि सीटेट ने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पूछा नहीं है इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड पूछा है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर डिजिट पे ना दे के पूछा है उसने, डिजिट पे नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हम डिजिट पे करेंगे पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं। देखिए, इसमें बड़ा ब्रैकेट ये है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? वेर्नाकुलर जो ये है क्वेश्चन में लिखा है, तो इस जिसके ऊपर ये लगा होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप सेम टू सेम सब उतारेंगे। -5 माइनस ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और 6 प्लस छोटा ब्रैकेट माइनस। अब क्या करना होता है? जिसके ऊपर ये होता है, जैसे कि 3 -2 के ऊपर है ये, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ होगा 1 और माइनस माइनस। ठीक है, या आप कह लीजिए +1। ठीक है, आया था। तो प्लस प्लस क्या हो गया? ये +1 है। ठीक दोस्तों, +1 हुआ। अब देखते हैं 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस -1। ठीक है, छोटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं 18 माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 प्लस
प्लस हो गया। और अब इसको देखते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे कितना है, 3। ठीक है, तो अब हम मझला ब्रैकेट करते हैं बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब हम देख लेंगे छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, ये छोटा ब्रैकेट गायब कर दिया। अब हमको अगले स्टेप में मझला ब्रैकेट गायब करना है। 18 माइनस 5 माइनस मझला ब्रैकेट में क्या है, 6 और 3 9। तो 9 को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -9। अब आएगा, मझला ब्रैकेट भी गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखते हैं आगे स्टेप में बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, हाँ फिर देखते हैं 18 माइनस इन ब्रैकेट 5 में से अगर 9 घटाएंगे, इधर मैं कर लेता हूँ, 5 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4। तो इन ब्रैकेट -4 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 माइनस माइनस क्या होगा, माइनस गुणाए माइनस इक्वल क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है, तो प्लस लग जाएगा 4। तो 18 4 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हमने किया है। पहला हमने जो वेनाकुलर कूलम था इसको सॉल्व किया। इसको 1 आया था +1, तो +1 ब्रैकेट जैसे हटा तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ब्रैकेट मतलब इनटू था। फिर 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आया, +3 यहाँ लिखा, +3 को 6 से जोड़ा 9 आ गया। और ब्रैकेट हटाया, +9 था, ब्रैकेट के बाहर 9 था, माइनस था, तो ये -9 हो गया। और 5 में से 9 घटाए, फिर हमारा क्या आ गया, -4। और फिर ब्रैकेट ये वाला हटाया तो प्लस आ गया। तो 18 4 22, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम। संभावना है क्वेश्चन बताने की, इसलिए मैंने बताया। ये नए पैटर्न पे अगर इसको आपको दिखेगा तो आप कमेंट कीजिएगा अगले अपने वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा अगर इसी पैटर्न पे बताऊं, जैसे कि इधर से बीच में पार्ट है, इधर लिखना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, 56 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। पहले देखते हैं 56 71, मतलब 5671 पलटिए, इसको क्या होगा, 1, पहले 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर अब 6 लिखेंगे, फिर अब 5 लिखेंगे, मतलब 1765। तो इनका क्या अंतर पूछा है, तो 5671 को 1765 में घटाना है, मतलब उससे इसको घटाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक में से 5 जाएगा नहीं तो उधार देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ एक उधार दिया था तो 6 बच जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 6 जीरो, और 6 में से 7 नहीं जाएगा, फिर एक उधार देंगे तो 16, 16 में से 7 निकल 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 निकला तो बचेगा 3। तो 3906 आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, और ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर ये छोटा क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसी पुराने पैटर्न पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 14 लीटर 780 ml संतरे का जूस और 18 लीटर 830 ml गाजर का जूस दोनों एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया है। शेष कितना मिश्रण बचा है, मतलब इनका कहने का मतलब है जो ये भरा गया है उसको निकाल दीजिए, इन दोनों का मिश्रण से जो बचेगा उसको आप बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों मिश्रण को, जिसको संतरा और गाजर को जो मिलाएगा उसको जोड़ लेते हैं। तो 14 लीटर 280 ml है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। 14 अगर लीटर में है तो इसको क्या करेंगे, 14 गुणे 1000 ml या मिलीलीटर, क्या हो जाएगा, 14000 ml। और फिर क्या दिया, 280, यहाँ देखिए 280 दिया, 280 ml। तो 280 ml क्या करेंगे, जीरो को जीरो जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, 0 8 8 और 0 2 2। ठीक है, फिर 4 14280 ml। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट अब करेंगे। अब इतना जानेंगे, लीटर है उसको 1000 बना दी, 14 लीटर है तो 14000 ग्राम मिलीलीटर। ठीक है, तो 14280 ml ये हो गया, संतरे का जूस हो गया। ठीक है, और फिर गाजर का जूस है कितना, 18 लीटर है तो 18830 18830 ml। इन दोनों मिश्रण को जोड़ना है, एक साथ किया है तो एक साथ हम कर लेते हैं।
ज़ीरो ज़ीरो होगा और 8 3 11 होगा। 11 का एक हासिल आएगा, 1 और 2 3, 3 और 8 11, फिर हासिल 1, 1 और 4 5, 5 8, 5 8 13, हासिल 1 और 1 और 2 3, 33,110। ठीक है, ये मिश्रण हो गया। इसमें से पूछ रहा है, बता रहा है कि 15 बोतलों में जिसमें से 1.5 लीटर आता है, 1.5 लीटर की कोई बोतल है पेप्सी की मान लीजिए, उसमें 15 बोतल उसको भर के निकाल देना है, बचा है उसको बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया, फिर हम क्या करेंगे, 15 बोतल में कितना आता है, 1.5 लीटर। डेढ़ मतलब आपको कर लीजिए 1500, क्योंकि हमने ml में लिया है तो ml में लेंगे 1500 ml। ठीक है, आप कन्वर्ट कर लेंगे 1 लीटर में गुणे 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगी, और एक पॉइंट वाला जीरो यहाँ लग जाए तो 1500 ml आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, सॉरी 1000 ml से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 ml। फिर हम क्या करें हैं, 1500 ml को 1500 ml हो गया, और इसको हम 15 बोतल में कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणे 15 बोतल, तो आप करते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 मतलब 22,500 ml। 22,500 ml जो हमारा आया है, ठीक है दोस्तों, ये जो ml आया है ये हमारी बोतल में भरी जाएंगी, और जो टोटल कितना था इतना, तो जो बोतल में भरी जाएंगे उसको अगर माइनस कर जाएंगे तो पता चलेगा हमारे जो किसी न किसी बर्तन में जो बची थी वो कितने लीटर बची थी। तो हम घटाएंगे अब, तो हमारे पास क्या था, 33,110 लीटर मेन मिश्रण था, उसमें से 22,500 हमने बोतल में भर दिया। मतलब अब क्या है जो घटा रहे हैं वो क्या है, वो हमारा बचा हुआ मिश्रण है। तो इसमें से घटाएंगे तो जीरो में से जीरो, एक में से जीरो घटाएंगे एक, एक में से 5 नहीं घटेगा तो एक उधार ले लेंगे इधर, तो 11 हो जाए, 11 में से 5 घटाएंगे 6, और 2, फिर यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 जीरो, और 3 में से 1 1, तो ये आ जाएगा 10,610। तो 10,610 क्या आ जाएगा, ml आ गया। तो इसको लीटर में अगर लिखना होगा तो क्या 10,000 को क्या लिखेंगे, पहले 10 लीटर, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया भी है, 610 ml। अब इसको हम देख लेते हैं, 10 लीटर 610, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करेंगे, और करना भी आसान है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के सामने है। अब क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये मतलब 2.50 रुपया प्रति, मतलब 2.5 रुपये केले की दर से खरीदा। मतलब अब देखते हैं, पहले हम देखते हैं हारून क्या लिया है, 1.5 दर्जन केले, एक दर्जन कितना होता है 12, और फिर डेढ़ आधा दर्जन में क्या होता है 6, तो 12 6 18 हो गया। 18 केलों को कितने ले रहा है, 2.5 रुपये में, 2.5 मतलब 1/2, 2 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/2। कैसे लिखेंगे, इसको इंटू करेंगे, 2 दूनी 4, और एक ऊपर वाला जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे एक, तो क्या होगा 5, और जो बटे चल रहा है वो 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कहने वाला 5/2, तो हम काट देंगे, 2 9 18, 18 पंचे वो 9, 9 बचे 45, तो 45 रुपये आ गया। ठीक दोस्तों, 45 रुपये आ गया, ये रुपये का सिंबल है, ये आप हटा दीजिए, 45 रुपये की बात हो रही है। ठीक है, 45 रुपये। आगे हम पढ़ते हैं कि दर से 3.5 किलो सेब इतने की दर से, मतलब 57 रुपया 80 पैसे की दर प्रति किलो खरीदा है। तो अब हम देखते हैं क्या खरीदा है उसने, सेब खरीदा है, ऊपर क्या था, केला था। सेब कितना था, कितना दर्जन था, 3.5, 3.5 मतलब 3.5 किलो, तो 3.5 किलो क्या होगा, 3 और आधा 3.5। अब इसको करेंगे, क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। तो हम क्या करें, 7/2 किलो था, कितने रुपए में खरीदा 1 किलो, 57.60 रुपये प्रति किलो खरीदा है। अब इसको हम काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4,
दो दूनी 4 और एक 17 हो गया, 17 तो 8 दूनी 16, फिर एक इधर चला गया 16, 8 और 0 का 0, पॉइंट 2 अंक बाद था, 2 अंक बाद लगा दिया गया। अब फिर क्या करेंगे, 7 इंटू 28.80 है, तो हम पढ़ेंगे पीछे से, ठीक है। 700, 7 8 56, 6 5 हासिल, फिर 7 8 56 और 56 और 5 61, 61 का 1, फिर 6 हासिल, 7 दूनी 14, 14 6 20, अंक पॉइंट कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 201 रुपया 60 पैसा, ठीक है। ये आया है सेब का। फिर हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसमें बस कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, इसलिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में से डाला गया है। 1.5 किलो आम 75.4 प्रति किलो लिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या उसने क्या लिया है, आम लिया है। आम देख लेते हैं क्या है। आम कितना लिया है, 1.5 किलो, 1.5 किलो मतलब 1/2, मतलब 3/2, ठीक है। तो 3/2 गुणे कितने रुपए किलो की दर से लिया है, 75.40 रुपये या 75 रुपये 40 पैसे की दर से लिया। अब इसको हम काटेंगे तो 6 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और एक इधर चला गया 15, 7 दूनी 14, फिर एक इधर चला गया 7 दूनी 14 और 0 को 0 उतर गया, पॉइंट 2 अंक बाद था, 2 अंक कर दिया, ठीक। देखते हैं 37.70 गुणे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 0 0, 7 3 21, 21 का 1 2 हासिल, 7 3 21 2 23, 2 हासिल, फिर 7 और 3 3 9, 9 2 11, पॉइंट कितना अंक, 2 अंक बाद था, 113 रुपये 10 पैसे, ठीक है। ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। अब वो क्या कह रहा है कि 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो दर से खरीदा। 750 ग्राम क्या खरीदा, अंगूर खरीदा उसने। अब अंगूर मैं इसलिए स्लो बता रहा हूँ कि इसको सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया है, 750 ग्राम खरीदा है। 750 ग्राम को हम अगर 1000 से भाग देंगे ग्राम में तो क्या हो जाएगा हमारा, किलो में कन्वर्ट, सही बटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 75 3 एकम, ठीक है, और 4 मतलब 3/4 भाग उसने खरीदा कितने में, 120 रुपये किलो में। पूरा तो नहीं खरीदा था, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते थे कि 120 रुपये किलो है, ठीक है। तो 750 ग्राम खरीदा है उसने, तो आप ऐसे भी कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। 3 चौक 12, 30 रुपये का 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ग्राम, 200 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया, 30 रुपये आ गया। 30 रुपये को हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमने 3 पाव लिया है, ठीक है। किलो में आप देखें तो कितना 90 रुपये आ जाता है, ठीक दोस्तों। लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे, 4 तिहाई 12 0, 3 3 9, 9 मतलब 90 रुपया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, सॉरी, अब इन्होंने कहा है कि अगर विक्रेता 500 रुपये नोट दिया है तो ने दिया है तो वापस कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है उसको। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे और 500 से घटा देंगे, जो रुपए बचेगा वही उसको वापस दिया जाएगा, देगा। तो यहाँ से स्टार्ट है केला से, तो 45 रुपये का केला हो गया, ठीक है दोस्तों। नोट करता हूँ, 45 रुपये का केला, फिर सेब हो गया 201 रुपये 60 पैसे, 201 रुपये 60 पैसे ऐसे लिखते हैं। और फिर आम हो गया 113 रुपये, 113 रुपये 10 पैसे, और 90 रुपये का हो गया आपका अंगूर। अब ये टोटल जोड़ लेंगे, ठीक है।
ज़ीरो ज़ीरो और सात 6 एक 7 दशमलव के जगह पे दशमलव। ठीक है, ये आपको मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया। देखिए हर वीडियो का, हर चैप्टर का एक अपना मतलब है। अगर ये इससे पहले हम पॉइंट वाला वीडियो ना कर पाते, भिन्न का जोड़ या दशमलव का, तो ये कैसे जोड़ते। आगे फिर हम जोड़ रहे हैं 5 एक 6, 6 3 9, और फिर 4 और एक 5, 5 और 9 14, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और एक 4, 449.70 रुपये 70 पैसे। ठीक है, इसको अगर हम 500 से घटा देंगे, अब देखते हैं, यहीं कर दूंगा, 500 से घटा देंगे कितने को, जिसको घटाना नहीं आता वो भी देख लें, 449.70 पैसा। ठीक है, अब इसको हम एक उधार दिए तो 10 हो गया, फिर एक उधार दिया, ये 9 बचा, ये 10 हो गया, फिर ये एक उधार इसको दिया, फिर एक उधार, तो ये भी 9 बचा, ये भी 9 बचा, यहाँ 10 है। ठीक है, 10 में से 0 घटाएंगे, ठीक है, तो 10 आएगा, उसका हासिल 1 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे 3, ठीक है, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और हासिल का 1 लेके 3 हो जाएगा। फिर दशमलव, यहाँ 9 का 0 घटाएंगे तो 0, और 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 0 में से 0, मतलब 50 रुपये 30 पैसा आएगा। तो इसको हम बहुत पहले ही कर सकते थे, लेकिन इसको प्रैक्टिस, जिसको नहीं आता, कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, उनके लिए था कि क्वेश्चन देख के डर जाते। ठीक, अब आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, अब हम ये देखें 2/3 लड़कियां हैं, तो लड़कियां इसमें नहीं पूछी गई है, तो लड़कियां छोड़ देते हैं, शेष लड़के हैं। तो 2/3 अगर लड़कियां हैं, 2/3 ऐसे लिखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर लड़के हैं, अगर शेष निकालना है तो 1 से घटा देंगे, 1 से घटाएंगे तो क्या आएगा, इनका एलसीएम लेंगे 3, मैं वैसे बता रहा हूँ, 3 एक कम 3, और 3 - 2 मतलब 1/3। ये क्या है, ये बॉयज़ हैं। तो किसके बॉयज़ कितने हैं, 1/3 किसके हैं, 360 विद्यार्थियों में से 1/3 लड़के हैं, तो 3 12 36। ठीक है, तो क्या आ गया, 120 क्या है, लड़के, बॉयज़ हो गए। ठीक दोस्तों, अब आगे हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या के 3/3, संख्या के 3/3 खिलाड़ी हैं, तीन संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो हम क्या करेंगे उसमें, तो जो लड़के हैं उनके 3/4, तो 3/4 क्या हो गया, 3/4। और इसको अगर लड़के हैं तो उनमें पूछा गया है उन लड़कों की संख्या ज्ञात की, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मतलब 3/3 ये तो खिलाड़ी और लड़के हैं, खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटा के हैं। ठीक है, तो बचे जो आएंगे वो जो खिलाड़ी नहीं होंगे। ठीक, तो इनको हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 - 3 अपॉन 4, 1/4। 1/4 ऐसे छात्र होंगे जो कि खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन लड़के कितने थे, लड़कों की बात हो रही, लड़के टोटल कितने थे, 120। तो 120 का 1/4 लड़के ऐसे होंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो 12 3 4 3 12 30, तो 30 लोग बॉयज़ ऐसे होंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर टी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, लागत अधिक पूछ रहा है। 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। ठीक है, नंबर 1 दिया है इसने, तो इनको नंबर 1 दिया है, तो देखते हैं। 250 रुपये इनका पैकेट है, 200 पैकेट इन्होंने खरीदा, मतलब बेचा, जो भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 25 का कितना होता है, 50 हो जाता है, और 1 0 2 0 3 0 3 0 ऐसे उतार देंगे, तो क्या हो गया, 50,000 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन उन्होंने क्या दिया था, कौन सबसे ज़्यादा है। 250 के प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। अब क्या करेंगे, 20 दर्जन, तो 250 गुणे 20 क्या होगा, दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12, और 12 दूना 24, 24, और ये जीरो का सेम जीरो उतार देंगे, 240। ठीक है, अब 240 को हम 25 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो पीछे वाले ऐसे उतार देते हैं, फिर 25 चौके 100, एक जीरो उतारा, 10 हासिल, 25 दूना 50 और 10 60। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 60,000। तो इसमें से दोनों में से ज़्यादा कौन है, ऑप्शन बी,
और इसमें क्या है सेकंड नंबर वाला, और ऑप्शन में क्या है डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक दोस्तों, दोनों ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर नहीं, एक 50,000 एक 60,000 है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, गणना नहीं की जा सकती, गणना हमने कर ली है, एक है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर दो होगा दूसरा ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, सेकंड वाला सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार 239 खिलौने हैं, दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 52 खिलौने बिक गए, तो बचे हुए खिलौने की संख्या। ये एक चीज़ बता रहा है आपको कि जैसे दुकान में आपके कितने खिलौने थे 239, लाए गए मतलब प्लस, कोई चीज़ लाया आपने जोड़ा, कितना जोड़ा 70, कोई चीज़ बिक गया, क्या बिका है निकाला गया है, निकाला मतलब माइनस का सिंबल, और कितना 152, तो ये क्या हो गया टोटल समीकरण बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी, हाँ सॉरी सी में है। ये देखिए 239 प्लस 70 माइनस 152, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा और इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछता। ठीक है, तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा दोस्तों, और थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा खींच रहा है तो इसके लिए यहीं मुझे रोकना पड़ेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।